चाइना कभी डेयर नहीं करेगा किसी और मुल्क के साथ ये करने। अगर आप ये सोचें चाइना कहीं किसी और मुल्क को ऐसा भेज दे कि यूज्ड अंडरवेयर का मास्क बना के, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए करा क्योंकि उनको पता था कि उनकी सरकार कुछ नहीं बोलेगी। जनरल बाजवा भी क्वारंटाइन में है भाई। फर्क सिर्फ ये है कि बाकी जो गरीब पाकिस्तानी है वो अपने गली मोहल्लों में क्वारंटाइन में है, या भाई साहब अपने रशिया और यूरोप में क्वारंटाइन में। यही तो फर्क है। जो ट्रैवल कर रहे हैं, ही इज नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम पर्सनल मनी, द मनी इज बीइंग गिवन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जिस फौज में सूबेदार पैसे लेकर जवानों को छुट्टी भेजता हो, उस फौज के चीफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि ये सबसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसने भीख मांगने के लिए एक प्रधानमंत्री रख रखा है। और सोचिए ये औकात है टू बेग। दे हैव अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसका काम ही है भीख मांगना। तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम? दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप बेल आइकन दबाइए और आप सब्सक्राइब करिए डिफेंसिव ऑफेंस, कि आपको फौरी तौर पे इत्तला मिल जाए, आपको फौरी तौर पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए जब भी एक नया वीडियो रिलीज हो। हम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बातें मैं और वैभव आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद। सो वेलकम सर। सर पहला सर जो मेरा सवाल है वो जी। सर ये है कि अभी सर हमने देखा है कि चाइना ने काफी सारा रिलीफ मटेरियल जो है पाकिस्तान भेजा है, उसको लेकर के बहुत सारा ट्वीट वगैरह भी वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने करा और पाकिस्तानी जो है वो पीछे जा रहे थे शुक्रिया अदा करते करते। तो सर लेकिन बाद में मालूम चला कि कुछ उन्होंने यूज्ड अंडरगारमेंट्स से बने हुए मास्क भेज दिए और इस तरह से। सर इसके बारे में सर कुछ बताएं सर। ये एक्चुअली क्या करा था कि इन लोगों ने जब पाकिस्तान को कोई कुछ देता नहीं है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई मुल्क हो एथियोपिया वगैरह छोड़ के या कुछ ऐसा छोड़ के कि जिसे पाकिस्तान ने कुछ मांगा ना हो, सबसे ही मांग के बैठे हुए हैं। अब इनको देगा तो चाइना ही देगा, क्योंकि चाइना के फायदे हैं अपने। सो चाइना सेंड देम सम अंडरगारमेंट्स। वो अंडरगारमेंट्स उसमें जेंट्स के भी थे, लेडीज के भी थे अंडरगारमेंट्स, और उनका काट कूट के उन्होंने फेस मास्क बना के पाकिस्तान को भेज दिया। वो वीडियो भी आपके पास है। जी हाँ नाज़रीन, अब तक की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चाइना ने चूना लगा दिया। N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। सिंध हुकूमत ने भी बगैर देखे मास्क कतर अस्पताल पहुंचा दिए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मास्क को मजाक करार दे दिया। स्पंज मास्क में कोरोना वायरस को रोकने की सलाहियत मौजूद नहीं। फुटेज में दिखाया जा सकता है अंडरगारमेंट से बने मास्क मजाक बनकर रह गए। तो वो अंडरगारमेंट्स का था, मीडिया में काफी चला था वो वीडियो। और वो लेडी जो थी एंकर, वो कह रही थी कि चाइना ने चूना लगा दिया। तो मैं कहना चाह रहा था कि मोहतरमा कोई नई बात नहीं, चाइना चूना लगाते आया है सभी को, आपको क्या दुनिया भर को चूना लगाता है। खैर एक दो लोगों ने ट्विटर में ये भी पूछा कि साहब अंडरगारमेंट यूज थे कि नहीं थे। तो अगर यूज्ड भी होंगे अंडरगारमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसके पीछे ना साइकोलॉजी देखिए, एक तो हंसी मजाक की बात है, इसके पीछे साइकोलॉजी है वैभव, बड़ी तगड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि चाइना कभी डेयर नहीं करेगा किसी और मुल्क के साथ ये करने। अगर आप ये सोचें चाइना कहीं किसी और मुल्क को ऐसा भेज दे यूज्ड अंडरवेयर का मास्क बना के, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए करा क्योंकि उनको पता था कि उनकी सरकार कुछ नहीं बोलेगी। क्योंकि जो स्लेव होता है, जो गुलाम होता है, वो आका से अपने कुछ बोल नहीं पाता है। जो आका उसको अगर कम खाना दे तो कम खाना खा लेगा, रात भर कोल्हू के बैल की तरह उससे काम करवाए तो काम करेगा रात भर वो कोल्हू के बैल की तरह। सिमिलरली द केस विद पाकिस्तान, वो इतना ले चुके हैं चाइना से, इतने एहसानों के तले दब चुके हैं कि चाइना ने बोला यूज्ड अंडरवेयर का मास्क। चलो अच्छा, पाकिस्तानी बड़े इमोशनल हो गए कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपने ऐसे ही चला दिया, ये तो इंडियंस ने प्रोपेगेंडा चला दिया। क्या प्रोपेगेंडा चलाया साहब? वो पाकिस्तानी एंकर है जो कह रही है, वो पाकिस्तानी टीवी चैनल का है ना। तो उसमें हमने क्या चला दिए, एक क्लिप थी पाकिस्तानी जो हमने बोल दी लोगों को कि आप देख लीजिए, उसमें नीचे उर्दू में लिखा हुआ है क्या टाइम उसमें, इट्स वेरी इजी टू वेरीफाई। तो वो हुआ है, वो यूज्ड अंडरवेयर का मास्क पहना है पाकिस्तानियों ने, दैट इज अ फैक्ट। सर हमने ये भी देखा है कि चाइना ने काफी सारे फेक मटेरियल्स, रिलीफ मटेरियल्स जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में भी भेजे थे और उन्होंने वो जो इक्विपमेंट्स थे वो उन कंट्रीज से वापस कर दिए, ये बोल रहे कि ये फॉल्टी मटेरियल्स है, जैसे कि स्वीडन में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में सिलेक्ट केसेस आए। बिल्कुल 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 सर लेकिन सर हमने देखा कि पाकिस्तान ने वो वापस नहीं की, वो अपने यहाँ यूज कर रहे हैं उसे। तो देखिए सर ना ये क्या साइकोलॉजी? जी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए चाइना से फॉल्टी मटेरियल इंडिया भी आया है पहले भी, और ये चीज है कि वापस कर देते हैं। वो चाइना में वो क्वालिटी नहीं है जो जापानीज की क्वालिटी है, जो जर्मन की क्वालिटी है, या फिर अमेरिकन क्वालिटी है। वो चाइना तो इट्स कुकी कटर प्रिंसिपल है उनका, कि एक साथ 2 लाख फ्रिज निकाल दिए, कंटेनर में बैठ के भारत भेज दिए कहीं। दे डू स्टफ लाइक दैट, मास मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो क्वालिटी के लिए इतना वहां पे नहीं माना जाता है चाइना। बाकी सब लोगों ने भेज दिया क्योंकि वो पैसा देके ना वैभव, आप पैसा देके खरीद रहे हैं, आप क्यों एक्सेप्ट करेंगे?
आप भाई क्यों एक्सेप्ट करेंगे? अगर आपने मुझे कोई चीज दी है और मैंने पैसा लेके आपसे ली है, अगर आपने मुझे कोई फॉल्टी चीज दी है तो मैं आपके घर पे वापस छोड़ कर जाऊंगा कि साहब आपने मुझे फॉल्टी दी है। लेकिन अगर आपने मुझे खैरात दी है, आपने मुझे भीख दी है, राइट, तो मैं किस मुंह से आपको, अगर आपने चावल दिए हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ उस चावल में कीड़े हैं? मैं नहीं कह सकता चावल में कीड़े हैं, क्योंकि मुझे मुफ्त में मिला है, भीख मिली है मुझे। सो दैट इज द रीजन। अदर नेशंस पे फॉर इट, पाकिस्तान मुफ्त में लेता है, इसलिए पाकिस्तान को पहने हुए कच्चे बनियान और व्हाटएवर अदर अंडरगारमेंट्स देयर, इट हैज टू एक्सेप्ट इट। दे हैव नो चॉइस बिकॉज दे वांट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो इमरान खान का आपने बयान सुना होगा, दुनिया भर मांग रही थी कि भैया हमें कोई वेंटिलेटर दे दे तो हम कुछ कर दें, और अगर हमें मास्क मिल जाएं या फुल बॉडी प्रोटेक्शन किट्स मिल जाएं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इक्विपमेंट मिल जाए टेस्टिंग की, ये सब लोग मांग रहे थे। इमरान खान ने क्या मांग करी कि जी हमारा कर्ज माफ कर दें। The world community has to think of some sort of a debt write-off for countries like us, which are very vulnerable. At least that will help us in coping with it. ठीक है, तो पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है दुनिया में। लोग कहते हैं गरीब है, मैं कहता हूं गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। किसी ने लिखा था ट्विटर में कि ये सबसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसने भीख मांगने के लिए एक प्रधानमंत्री रख रखा है। और सोचिए ये औकात है, टू बेग। दे हैव अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसका काम ही है भीख मांगना। तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम? सर हमने ये भी देखा है इसमें कि इस पूरे इंसिडेंट के दौरान जनरल बाजवा कहीं नजर नहीं आ रहा है, वरना मतलब एक मच्छर भी मारना होता है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होता है, वो जनाब घूम रहे हैं, वो यूरोप में, रशिया में, यहाँ वहां वो इस समय टूर पे निकले हुए हैं। तो मुल्क हालते जंग में है ये बोल करके उन्होंने एक्सटेंशन लिया, और जब मुल्क वाकई में अब हालते जंग में है कोरोना वायरस के खिलाफ, तब वो विदेशी दौरों पे है। फिर इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए वैभव, साफ सीधी बात है, वहां का अशराफिया कौन है, पाकिस्तान की एलीट क्लास कौन है? फौज है। जनरल बाजवा भी क्वारंटाइन में है भाई। फर्क सिर्फ ये है कि बाकी जो गरीब पाकिस्तानी है वो अपने गली मोहल्लों में क्वारंटाइन में है, या भाई साहब अपने रशिया और यूरोप में क्वारंटाइन में। यही तो फर्क है। जो ट्रैवल कर रहे हैं, ही इज नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम पर्सनल मनी, द मनी इज बीइंग गिवन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टैक्स पेयर की उस पे ये जनरल बाजवा साहब ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने भी पढ़ा था, ही इज ट्रैवलिंग ऑल ओवर, ही इज हैविंग अ बॉल ऑफ अ टाइम। वो क्यों आएगा पाकिस्तान में? अगर बाजवा को गलती से बाजवा को, और हम किसी के लिए नहीं चाहते भाई, हम कहते हैं भगवान करे जनरल बाजवा भी ठीक ठाक रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। कल अगर जनरल बाजवा को कोरोना वायरस हो जाता है, भगवान ना करे, ठीक है, तो इलाज भी नहीं करवा पाएंगे अपना। वो तो बाहर हैं, ही इज हैप्पी, ही इज सेफ। अपने ग्रुप को लेकर, कुछ कर्नल जनरल्स को लेकर और ब्रिगेडियर्स को लेकर निकल गए। वो गरीब पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में क्वारंटीन में, वो यूरोप में है, वो बादशाह है। देखो पाकिस्तान का अशराफिया कौन है? मिलिट्री, वही तो टॉप जेंट्री है पाकिस्तान की। जिस फौज में सूबेदार पैसे लेकर जवानों को छुट्टी भेजता हो, उस फौज के चीफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, ही हैज गॉन वेरी हैड टू गो। उन्होंने बाहर रहना है। उनको ये पता है कि भगवान न करे, हम तो नहीं चाहते कि जनरल बाजवा को हो, चाहे दुश्मन मुल्क के, दुश्मन फौज के सरबराह हैं, वो चीफ हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि जनरल बाजवा को कोरोना वायरस हो। लेकिन उनको यह बात पता है कि अगर भगवान न करे उनको हो गया कोरोना वायरस, तो पाकिस्तान में तो इलाज है नहीं। एंड वो तो माई बाप है पाकिस्तान का पूरा। ही इज द फादर ऑफ पाकिस्तान, जनरल बाजवा। ही इज गॉन अब्रॉड, वो चला गया। देखिए दूसरी बात यह है कि एक्सटेंशन ले लिया। आपने बोला कि भैया जब सूरत जंग में है मुल्क और जानो माल को खतरा है, इसलिए मुल्क को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलना जरूरी है, वरना पाकिस्तान, वो कहता है ना कि आपको घबराना नहीं है, वो बोलता रहता है इमरान खान, उसका एक ही डायलॉग है, आपने घबराना नहीं है। तो वही चीज, आपने घबराना नहीं है, जनरल बाजवा संभाल लेंगे। अब जैसी प्रॉब्लम हुई, जैसी मुश्किल हुई, इनके आर्मी चीफ्स क्या करते आए हैं? प्रॉब्लम हुई, मुशर्रफ भाग गया, राइट? कियानी के ऊपर, अशफाक परवेज कियानी के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। ओसामा की जब किलिंग हुई थी एबटाबाद में, कियानी वाज द चीफ, वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। यहाँ पे अगर ज्यादा प्रेशर आया तो वो अपने रहील शरीफ सऊदी अरेबिया भाग गए वो जॉब करने के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम आई, फिर ये अपने जो लेटेस्ट अभी कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, जनरल साहब, ये बाहर भाग गए। तो इनकी फौज की फितरत है सरेंडर करना, भागना। ये अपने मुल्क को छोड़, इनको 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। अच्छा, कुर्बानी का बकरा कौन बना? इमरान खान। अच्छा, इमरान खान भी बातें उल्टी सीधी करता है ना। सिंध में लॉकडाउन है, कराची में लॉकडाउन हुआ, कह रहा नहीं लॉकडाउन में लोग मर जाएंगे। ही सेड कि लॉकडाउन में लोग मर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन खोलोगे फिर भी लोग मर जाएंगे।
ही इज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, एंड पाकिस्तानी मीडिया रोज इमरान खान की धज्जियां उड़ा रही है बुरी तरीके से कि हमें कैसा बंदा मिला है, यू सी। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की इनका जो मेलजोल है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर का, उसकी यही कहानी बनती है वैभव। सर हमने सर ये भी देखा है कि जमात के जो लोग हैं वो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी उसी सुसाइडल तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। और एक फोन आया आर्मी की तरफ से और फिर वो सारे के सारे उन्होंने निकलना बंद कर दिया है। जब तक फौज की तरफ से फोन नहीं आया ना, तब तक ये सारे घूम रहे थे। सर हमने ये देखा है कि आज इलाहाबाद में भी एक आदमी को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने जमात को क्रिटिसाइज किया था। उसने कहा था कि जमात ने ये जो काम करा है ये काम गलत करा है, उसको गोली मार दी सर पे। यस सर। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये सर जमात के बारे में बताएं सर। जैसे हमको सर, जैसे कि ये बार्सिलोना बॉम्बिंग्स में भी ये इन्वॉल्व रहे हैं, बोस्निया में टेररिज्म में ये इन्वॉल्व रहे हैं, पाकिस्तान के एक्स ISI चीफ जावेद नसीर जो हैं वो जमात इस्लामी के बहुत बड़े पैटर्न हैं पाकिस्तान के। वो जो सफेद दाढ़ी इनकी, वो जावेद नासिर, वो सफेद दाढ़ी वाले। हाँ यस सर। वो बॉम्बे सर उनका सर बॉम्बे और सर इन सारी घटनाओं से क्या लेना देना है जमात का? देखिए 93 का तो जमात के जो मेंबर्स थे देवर उसमें मुलविस भी थे। वो 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट वो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था और एयर इंडिया की बिल्डिंग बॉम्ब हुई थी। दाऊद जिस चक्कर में, वो फेमस फिल्म नहीं बनी थी ब्लैक फ्राइडे, बड़ी मशहूर फिल्म बनी थी, फिर वो बैन भी हो गई थी। ब्लैक फ्राइडे उसी के ऊपर तो बनी है। दैट इज व्हाट दिस पर्सन हैज डन, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो डन। ये अपने जमात वाले जितने भी हैं। और वैभव आप एक बात देखिए, ये जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तबलीगी जमात, उस आइडियोलॉजी में इनकी खास एक तबलीगी जमात के मेंबर्स की एक आइडियोलॉजी है। और मैं पूरे आलम इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं खास तबलीगी जमात की बात कर रहा हूं कि इसमें और किसी की गुंजाइश नहीं है, और किसी की गुंजाइश नहीं है। और इनका वर्ल्ड व्यू, इनका पूरा दुनिया को देखने का तरीका बड़ा बड़ा यूनिडायमेंशनल है ना। वो जैसे तांगे के घोड़े का ऐसा होता है ना कि सामने वो, उनको कुछ नहीं पता दाएं बाएं क्या, और उनको सीधा ही चलना है। अब आप कह रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी ने बोल दिया तुम वापस चले जाओ, चले गए। These are all assets created by Pakistan Army, and if not created, because Jamaat-e-Islami was created in the 20s in India and Mewat, independence के पहले की है, either they are created by Pakistani Army or they are controlled by Pakistan Army. जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपके बोला था, पाकिस्तान का बाप कौन है, बाबा कौम कौन है उनका? जिन्ना थोड़ा ना बाबा कौम। बाबा कौम उनका हर साल, हर 3-4 साल में जब आर्मी चीफ चेंज होता है, उनका बाबा कौम चेंज हो जाता है। कमर जावेद बाजवा इज द बाबा कौम, ही इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। उसकी फादर ऑफ द नेशन की तरफ से एक मैसेज गया, जाओ, चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी से बड़ा माफिया नहीं है। हिंदुस्तान में तो आप देखिए, कोई भी होगा आर्मी चीफ को क्वेश्चन कर लेता है, आर्मी चीफ को उल्टी सीधी चीज बोल देता है। आप पाकिस्तान में बोल के देखिए जरा एक बार। आप कहते हैं ना डेमोक्रेसी है, आप, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप कहते हैं कि ना डेमोक्रेसी है और ये है वो है, आप जरा क्रिटिसाइज करिए आर्मी की पॉलिसीज। पता नहीं लगेगा घर कहां चला गया, खानदान कहां चला गया। पूरे खानदान के खानदान को गायब कर देती है पाकिस्तानी आर्मी, यही कर रही है। अब उन्होंने जमात वालों को बोल दिया। अब जैसे ही उन्होंने जमात वालों को बोला कि चले जाओ, अब देखो यार, चाहे तुम टेररिस्ट भी हो, तुम कुछ भी हो, कितने बड़े भी रेडिकल हो, घर वालों से प्यार करते ही हो ना। you love the people of your family. With Pakistani army anything is possible. कल वो बोलेंगे जमात वालों को कि तुम्हारे घर वालों को गायब कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। So Pakistani army is the only force to be reckoned with in Pakistan. बाकी तो ऐसी खोखला मामला है वहां पे। सर हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में इस पूरे कोरोना वायरस के पूरे इंसिडेंट को बहुत ज्यादा लाइटली डील किया जा रहा है। और कराची में 1 लाख लोग आज कल जो है वो शनिवार को वो जमा हुए थे नमाज पढ़ने के लिए। तो सर 1 लाख का मजमा लगा रहे हैं जब, और सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस का जो खतरा है वो सिंध में है, और सिंध की कैपिटल है कराची, तो ज्यादा पेशेंट्स वहां हैं। सर उसके बाद सर ये जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, और सर 5 कोर है आर्मी का वहां पे कराची में, और DGISPR ऑन द रिकॉर्ड है, ये उन्होंने कहा है कि हमको हुकूमत ने तलब किया है, सिंध हुकूमत ने, और हम ऑन ग्राउंड पहुंच चुके हैं। सर ये उसने 10 दिन पहले ही बोला था। तो सर ये रेंजर्स के होते हुए, पाकिस्तान आर्मी के होते हुए, 5 कोर का हेडक्वार्टर होते हुए भी सर ये 1-1 लाख के मजमे कराची में सर क्यों लग रहे हैं? ये ब्लेस्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी है, वरना मजमा लग सकता है? बताइए। आपका मौलाना फजलुर रहमान का जो लॉन्ग मार्च था, वो कोर कमांडर्स की ब्लेसिंग के बिना हो सकता था? नहीं हो सकता। दैट्स वेरी सिंपल। सिमिलरली 1 लाख का मजमा है, ये बिना 5 कोर कमांडर के, जो कराची का कोर कमांडर है 5 कोर का,
वो उसके ब्लेसिंग्स के बिना, उसके आशीर्वाद के बिना ये मजमा पॉसिबल नहीं है। इन लोगों ने मजमा लगवा दिया, लेकिन ये लोग, ये बड़ी शॉर्ट टर्म इनकी फिलोसफी है। देखिए, अगर वहां से, मैं कह रहा हूं 1 लाख लोगों में से अगर 1,000 भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, कराची इज नॉट जस्ट द कैपिटल ऑफ सिंध, कराची इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। 60 to 70% of Pakistan's GDP is generated, that this thing is generated by Karachi. The top companies of Pakistan are in Karachi. Karachi is पाकिस्तान का, जिसको वॉलेट कहते हैं ना, बटुआ, पाकिस्तान का बटुआ तो कराची में है। लाहौर में इतना पैसा कहाँ है? द मनी इज इन कराची, द बिजनेसेस आर इन कराची। आप कराची में लाख लाख रुपए के, आप एक बात बताइए, नमाज आप पे फर्ज है, आप घर पे पढ़े नमाज। अभी टीवी प्रोग्राम में जफर भाई आए थे, जफर सरेशवाला ना, इज यू मस्ट बी नोइंग जफर सरेशवाला साहब। तो जफर भाई खुद बोल रहे थे, वो कह रहे थे मैंने आज तक, कह रहे मैं मुसलमान हूं, मैंने आज तक 5 नमाज पढ़ी है, मैंने एक नमाज भी मिस नहीं करी। 4 दिन वो इंटेंसिव केयर यूनिट में थे। तो जब आप ऐसे हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको वजू माफ होता है, वो जो हाथ धोने की जो रिचुअल है वो आपको माफ होती है। वो कहते हैं कि मैंने ऐसे नमाज पढ़ा कि मेरे जो बगल के बेड में था उसको नहीं पता लगा कि ये इंसान यहाँ पे नमाज पढ़ रहा है। बट इनको क्या है कि इनको धर्म का ढोंग करना है, तबलीगियों को धर्म का ढोंग करना है। लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख लोग जब तक बैठ के सड़कें नहीं गिरेंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ पावर। ये प्रोजेक्शन ऑफ पावर। एंड आपको ये नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान में, हमें नहीं पता पाकिस्तान में इस वक्त क्या पावर गेम चल रहे होंगे कोरोना वायरस को लेकर। इमरान खान अगर नहीं मैनेज कर पाया तो इमरान खान की जगह इसको निपटा के, हम लोगों ने एक बार बोला था ना कि मार्च के एंड तक इमरान खत्म हो जाएगा, हमने वो करा था। ये 2-3 चीजें हो गई जिसकी वजह से इसकी, देखिए ऐसा होता है ना कि लाइफलाइन मिल जाती है। इट्स लाइक कौन बनेगा करोड़पति, आपके पास 2-3 लाइफलाइन होती हैं। अब इसके पास कोरोना वायरस वाली लाइफलाइन आ गई, अभी 3-4-5 महीने और खींच लेगा। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और पाकिस्तान में ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई तो फिर आर्मी विल पुल द रग फ्रॉम अंडर हिम, एंड यू डोंट नो व्हाट गेम कोर कमांडर 5 कोर इज प्लेइंग। कराची में आर्मी बाजवा से अलग क्या गेम खेल रही है, नोबडी नोस। हो सकता है कि बाजवा को पता हो कि ऐसे मजमे होने वाले हैं, ही इज नॉट एबल टू स्टॉप हिज कोर कमांडर्स, वो अपने लाइन में चल रहे हैं जैसे कि चलते हैं वहां पे, और उसने बोला ठीक है यार तुम मरो, मैं अपने फैमिली को लेकर बाहर जा रहा हूँ, जब सेटल हो जाएगा मामला मैं आ जाऊंगा, या 2-4 हफ्ते बाहर रह लूं उसके बाद आ जाऊंगा। हाईली पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर हमने ये देखा कि सर इंडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने पैसे पीएम केयर्स में दिए हैं, अपने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के जो उनके चीफ मिनिस्टर के रिलीफ फंड है उसमें दिए हैं। पाकिस्तान में किसी ने अभी तक एक ढेला पैसा नहीं दिया है, जबकि वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कहने सुनने के बाद एक फंड बनाया। सर उसमें लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। सर आपको क्या लगता है ये ट्रस्ट डेफिसिट जो एक आम पाकिस्तानी का है विज़ स्टेट, सर ये क्यों है? और सर ये क्या ये प्रूफ नहीं है, ये जो पाकिस्तानी डींगे मारते हैं टेलीविजन पे आके कि पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान, तो उसकी तो हवा निकल गई इसमें। एक है पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल जिसने कुछ पैसा दिया है, वो अलहदा आदमी है जिसका मैंने देखा था पाकिस्तानी मीडिया में कि एक बंदे ने कुछ पैसा दिया है, उसके अलावा नोबडी हैज गिवन। उसका रीजन है कि देखिए मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाहता डिफेंसिव ऑफेंस में, बट मैं चाहूंगा कि इसको लोग समझें और इसको कम्युनल ना समझें, इसको एक स्ट्रेटेजिक एंगल से समझें। पाकिस्तान ने हर समय मुल्क से ज्यादा मजहब को जोर दिया, यानी कि आप सच्चे पाकिस्तानी हैं ये कोई नहीं पूछता वहां पे, पर ये जरूर पूछेगा आप सच्चे मुसलमान है कि नहीं। तो आपने अपने मजहब को, और ठीक है आपका मुल्क है, आपको जैसे रन करना है करें, बट क्योंकि आपने सवाल पूछा बाबा, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने क्या करा कि हर समय आप देखिएगा जब भी पाकिस्तानी ट्विटर पे आप किसी की बायो देखेंगे 99% प्राउड मुस्लिम, उसके बाद लिखेगा पाकिस्तानी, प्राउड मुस्लिम। उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी रिलीजन से, उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी मुल्क से नहीं है अपने, दे आर मुस्लिम्स फर्स्ट एंड पाकिस्तानीज लेटर। या आप किसी से भी बात कर लीजिएगा। अब आप ये देखिए कि इसमें, अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, लोगों ने पैसा क्यों नहीं दिया? वो सोच रहे हैं कि साहब जो ज़कात देते हैं या फिर कुर्बानी में जानवर की खालें देते हैं या गरीब आदमी को आपने कुछ दे दिया, ड्यूरिंग ईद, यू हैव फुलफिल्ड योर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। तो जो आपके मजहब के लिए ऑब्लिगेशन था आपका, वो आप कर चुके हैं, मुल्क के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में दोनों जगह देंगे, जो मंदिर में जाएगा या इवन इन मस्जिद में जाएगा। आप इंडिया में देखिए कि अब हमें तो आदत नहीं है ना रिलीजन के बेसिस पे बात करने की इंडिया में।
कुछ लोग करते होंगे, हिंदू भी मुसलमान भी। नॉर्मल इंडियन ही डज नॉट केयर मच अबाउट रिलीजन बिकॉज उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। यहाँ पे चाहे हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, एवरीबडी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी। Many Pakistanis don't know because they choose not to know that India's second richest man is a Muslim. They don't know. उनको पता ही नहीं क्योंकि उनको बताया नहीं गया। And that person, India's second richest man, who's a Muslim, has got so much money that he can buy the entire Karachi Stock Exchange and still be left with billions of dollars. इतना पैसा है। He was my boss. तो उसने भी, वो जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं, उसने अपनी तिजोरियां खोल दी। उसने 1000 करोड़ से ज्यादा दे दिए। He has given more than 1100 and पता नहीं कितने करोड़, 1100-1200 करोड़ रुपए he has given। टाटा ने 1500 करोड़ दे दिए। अंबानी ने अपना हॉस्पिटल खोल दिया सबके लिए, क्योंकि सबको मुल्क से मोहब्बत है ना, irrespective of religion. So you have a Parsi industrialist, you have a Hindu industrialist, you have a Muslim industrialist, you have a Sikh industrialist, you have Christian industrialist। सब लोग पैसा दे रहे हैं क्योंकि एक, ठीक है, किसी का मुल्क पे अपने जो भी एतबार है, अपने मजहब पे जो एतबार है, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में तो अभी इतना तो है, वन थिंग विच आई विल बी वेरी क्लियर, हिंदुस्तान में आज तक भी है कि अगर आप देश का नाम लेंगे ना तो लोग सामने आते हैं। ये पुल है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड इस्लाम है। ये फर्क है दोनों मुल्कों में, इसलिए नहीं दे रहे वो लोग। उन्होंने ईद में अपना रिलीजियस ऑब्लिगेशन खत्म कर दिया, देश वेश के लिए पैसा नहीं देंगे। और वो डैम के चक्कर में भी, अच्छा एक और चीज है ना, करप्शन इतना ज्यादा है, पीपल डोंट नो। अगर वो देना भी चाहे तो क्या करें? वो डैम वाला कौन था जस्टिस, वो चोर जो भाग गया था पाकिस्तान का, साकिब निसार। साकिब निसार ने बिलियंस ऑफ रुपीज लिए, चंपत हो गया भाई। कभी अमेरिका में पाया जाता है, कभी दुबई में, कभी लंदन में। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, आप अपने मजहब को भी आगे रख रहे हैं और अपने मुल्क को भी आगे रख रहे हैं, चलिए हम आपको पैसा दे भी देते हैं। आप पिछले का तो वो करिए, क्या बोलते हैं, एहतसाब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब करिए आप। पिछले का एहतसाब है ही नहीं उसका, वो तो खा पी के निपट गया निसार साहब। व्हाट टू डू? दैट इज द रीजन व्हाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन गिविंग मनी। सर हमने ये भी देखा है कि जब से ये कोरोना वायरस पैंडेमिक चला है, पर पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो कोई कम नहीं हुआ। उनको जो है वो क्वारंटाइन में नहीं है। अभी कल इंडियन आर्मी ने करीब 9 टेररिस्ट जो है कि वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में कश्मीर में मारे हैं। उनमें सर 6, 5 या 6 सर जो ऐसे थे जिनको LOC पे मारा गया, जो कि इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश। हाँ, वो केरन सेक्टर की बात है। वो 1-2 दिन पहले की घटना है। वो केरन सेक्टर पे उनको एनकाउंटर हुआ तो केरन सेक्टर पे 5 मारे थे और साउथ कश्मीर में 4 मारे थे। तो दैट वाज द राष्ट्रीय राइफल्स ऑपरेशन, वो उसमें मारे। ये अब ये भी इंटेलिजेंस की खबर आ रही है, पता नहीं क्या है, ये पुख्ता खबर है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने उड़ती खबर सुनी है कि पाकिस्तान इज वेरी कीन टू सेंड कोरोना वायरस पीपल इनसाइड इंडिया थ्रू LOC, बायो टेररिज्म। कि पाकिस्तानी है, इन्फिल्ट्रेट तो करते ही हैं भाई। आप इंडिया में 100 टेररिस्ट भेजेंगे, 100 में से आप 95 मार दोगे, 5 तो अंदर आ ही जाएंगे। वो 5 अंदर आएंगे तो वैसे ही मरने वाले हैं। पाकिस्तान में इलाज तो हो नहीं सकता, तो बोला कि जाओ तुम भारत जाओ, भारत में लोगों को छुओ, हाथ लगाओ, सबको कोरोना फैलाओ। दे आर डूइंग दैट। सर हाउ सीरियस डू यू थिंक दिस थ्रेट इज, एंड व्हाट कुड बी द व्हाट माइट बी द इंपैक्ट ऑफ दिस? बिकॉज़ अगर ये इस तरह से है और अगर 15-20 इस तरह के लोग अगर घुस इन्फिल्ट्रेट करने में सक्सेसफुल होते हैं सर, वो कितना सीरियस थ्रेट है इंडिया के लिए? बहुत जबरदस्त थ्रेट है। 15-20 तो आपने ज्यादा बोल दिया वैभव, मैं कह रहा हूँ 5 घुस गए ना, 5 घुस गए। वो लोग कितने लोगों को, देखिए ये तो इट इज अ पैंडेमिक ना, आप लोगों को हाथ लगाएंगे होता रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है 2 + 2 = 4, इधर 2 + 2 = 22 ऐसे फैलता है कोरोना वायरस। तो यार आई थिंक इट्स वेरी वेरी सीरियस। और पाकिस्तान ऐसा करता आया है पास्ट में भी कि कुछ चला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल जाली करेंसी प्रिंट करना। पाकिस्तान ने जाली करेंसी डाली जिसमें वो एक नहीं है चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, वो झूठी करेंसी प्रिंट कर दी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो ऐसे पाकिस्तान हरकतें करता रहता है, इज नॉट द फर्स्ट। सो एनीथिंग व्हिच डैमेजेस इंडिया, दिस इज पार्ट ऑफ एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। और काफी फौज के जनरल्स, इंडियन आर्मी के काफी इसके ऊपर बोल चुके हैं। जनरल अता हसनैन ने इसके ऊपर काफी बात करी है, इसके ऊपर काफी पुख्ता, काफी मतलब जिसको कहते हैं ना कि विस्तार में इसके ऊपर समझाया है लोगों को।
कि व्हाट इज ग्रे जोन वॉरफेयर, उनका काफी इसमें आर्टिकल्स भी हैं जनरल हसनैन के. ही हैज एक्सप्लेन्ड, ही इज एन एक्सपर्ट इन दीस थिंग्स, सो ही हैज एक्सप्लेन्ड टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो कि ये हम पे हम पे डाल दिया गया है ये. और पाकिस्तान करेगा वैभव, जहाँ पे कोरोना वायरस वाले फैला सकता है वहां पे वो कोरोना वायरस वाले भेजेगा, जहाँ पे सुसाइड बॉम्बर की जगह मिली वो भेजेगा, जहाँ पे फेक करेंसी मिली फेक करेंसी भेजेगा, जहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन भेज सकता है. क्योंकि भाई आर्मी ने क्या, जैसे 5 आप कह रहे हैं कि जो मार दिया हमने टेररिस्ट, क्यों मार दी? वहां पे इंडियन आर्मी थी, वो सामने से ठोक दिया इन लोगों ने. फिर बीच में फेंस लगा हुआ है ना, तो उन्होंने फेंस तोड़ने की कोशिश करी होगी, फौज ने ठोक दिया, गोली से मार दिया उनको जान से. अब मार दिया, लेकिन वो लोग अपनी कोशिशें, पाकिस्तानी आर्मी थोड़ा ना आ रही है फेंस के पार. ये तो जितने भी मदरसे में ट्रेंड है वो लोग आ रहे हैं. अब जो मदरसे से ट्रेंड आ रहे हैं वो पाकिस्तान भेजता रहेगा. मैं कह रहा हूँ 100 में से फिर कह रहा हूँ कि 99 हमने मार दिए बॉर्डर पे, 2 4 5 भी निकल गए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है. दे विल कीप ऑन गोइंग फ्रॉम हियर. आप देखिए कश्मीर वैली में घूमेंगे, लोगों को हाथ लगाएंगे, जम्मू जाएंगे हाथ लगाएंगे, जिसको भी जहां पे भी जाएंगे हाथ लगाएंगे. देयर एम विल बी, अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता ये खबर कितनी पुख्ता है, लेकिन मुझे मन में विश्वास है कि पाकिस्तान पक्का ये करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा नेचर रहा है, उसका किरदार ऐसा रहा है कि किसी भी तरीके से इंडिया को हार्म करो, और करता भी आया है. सर एक खुशखबरी आई है कि जो हम लोग पिछले 6-7 महीने से जो हम लोग 2-3 नाम ले रहे थे, उनमें 2 नाम अभी कल बहुत ज्यादा चर्चा में आए हैं, खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन. वाह, क्या हुआ इनकी, क्या खबर है भाई इनकी? सर तो हमने जो डिस्कशन किया था, जिसमें ये हमने नाम लिए थे इनके कि ये इमरान खान के सबसे करीबी क्लोज एड्स हैं, और चेकबुक है, बेसिकली एटीएम कार्ड है इमरान के. और ये जो आटा और चीनी का जो शॉर्टेज चला था, तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी ये हैं. उसके बाद काफी सारे पाकिस्तानी आकर के हमें गालियां दे रहे थे कमेंट सेक्शन में, और तो ये हथियार वाली यही है ना जो हथियार की स्मगलिंग करते हैं? चलो आर्म्स डीलर्स हैं सर, ये सब आर्म्स डीलर्स भी हैं, और प्लस ये आर्मी के बिहाफ पे बेटिंग करते हैं. और इमरान खान की सर गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने ही डाला है. जितने भी इमरान खान की ट्रिप्स भी स्पॉन्सर करते हैं लोग, सारे यही करते हैं. हाँ, इमरान खान विदेश जाता है तो उसको पैसा वैसा देते हैं, क्योंकि इनके पास तो है नहीं. तो सर जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम आया है कि कल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कि जो आटा और चीनी का बहरान हुआ था पाकिस्तान में, उसमें सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने कमाए हैं. 7 अरब, 10 अरब, 15 अरब, इस तरह से इन्होंने पैसे कमाए हैं. तो औसत में ये मतलब ये वो फिगर्स हैं जो कि उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आए हैं, जो कि एक्चुअल फिगर्स है वो इनसे एटलीस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है. तो हमारा सर प्रेडिक्शन सही हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद. मुबारक आपको भी. और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई नए पाकिस्तान में आपका स्वागत है. नए पाकिस्तान में आपका स्वागत है. जो मसीहा है पाकिस्तान का, मसीहा है जो इमरान खान, जब मसीहा ही कौम को लूटेगा, मसीहा ही जब कौम को लूटेगा, तो फिर उस कौम का क्या मुस्तकबिल है, फ्यूचर क्या है उस कौम का? यही चल रहा है वैभव. तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई. सर ऐसी मुबारकबाद तो सर हमारे किसी काम की, ना पाकिस्तानियों के किसी काम की है. लेकिन सर एक चीज ये है कि सर ये जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो है सर, वो मतलब ये कंसिस्टेंट है वहां पे अभी भी. क्योंकि सर ऐसा नहीं सर, हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज उसका सर इफेक्ट इंडिया पे आएगा, 100% आएगा. कुछ भी पाकिस्तान में होता है वो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में आता है. ये हिस्टोरिकली रहा है. एब्सोल्युटली. तो सर ये जो जिस हिसाब से सर ये डील कर रहे हैं सर, मतलब सर ये एक बार फिर से वो 2 नेशन थ्योरी सर फेल नहीं हो गई है कि वहां पे जो अशराफिया है वो पाकिस्तान अशराफिया का पाकिस्तान है, वो आम पाकिस्तानी का पाकिस्तान नहीं है. वैभव 300, 400, 500 खानदान है पाकिस्तान में, ये उनका पाकिस्तान है. जो आम, जो रेड़ी वाला है, जो फल बेचता है, जो डेली वेज लेबरर है, जो टाई लगा के काम पे जाता है, उसकी तो ना कल औकात थी ना आज औकात है. उसने वैसे ही जिंदा होना है, वैसे ही मर जाना है. मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे हैं, यहाँ पे हर बंदा करोड़पति, ऐसी बात भी नहीं है. हमारे यहाँ भी मुफलिसी, हमारे यहाँ भी बहुत गरीबी है. लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक निजाम है जो काम करता है, एक आइन है जो काम करता है. In spite of all our problems, this is not to say that India is problem free. It's certainly not problem free. We have many problems. But एक और बात देखने की है ना, कि आप देखिए कि 14 लैंग्वेजेस हमारी, जो हम नेशनल लैंग्वेजेस मानते हैं, या ऑफिशियल लैंग्वेजेस हम अपनी मानते हैं 14, या फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि कितनी कास्ट हैं, कितने रिलीजन हैं, कितने एथनिसिटीज हैं यहाँ पे. पाकिस्तान, फिर भी आपने 2 नेशन थ्योरी की बात करी. 2 नेशन थ्योरी यही कहती है ना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते. अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, इसलिए हमें पाकिस्तान चाहिए. बेसिकली, इफ टू सुपर सिंप्लीफाई इट, दिस इज द 2 नेशन थ्योरी.
टू नेशन थ्योरी इसलिए फेल हो गई क्योंकि जो द ग्लू विच इज जॉइनिंग द पीपल टुगेदर इज एक्चुअली नॉट जॉइनिंग द पीपल टुगेदर। भाई आप ही बताएं, जो अशराफिया थे दे आर अब्सकॉन्डिंग ना। और अशराफिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? जनरल बाजवा, ही इज अब्सकॉन्डिंग, ही इज नॉट इन द कंट्री। सिमिलरली ये सब इनके सब पैराशूट पहन के पाकिस्तान में जन्म लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना इन 500 घरों में, तो उसके पास एक पैराशूट होता है, उसके बाहर बैंक अकाउंट होंगे, उसकी बाहर प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी गाड़ियां होंगी, उसके नौकर चाकर होंगे, उसका पूरा सेटअप। यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, कहीं ना कहीं, और यूरोप में भी 2-3 सिटीज हैं। लंदन में वेरी वेरी पॉपुलर विद पाकिस्तानीज, लंदन। फिर यूरोप में ये पहुंच जाएंगे जी, बर्लिन पहुंच जाएंगे, या फिर ये जेनेवा पहुंच जाएंगे। इनके ये 2-4-5 शहर हैं जिसमें दे लव टू सेटल डाउन। तो सबका ये पैराशूट लगा के, फॉर देम पाकिस्तान मेंटली, अशराफिया ये भी सोचता है कि टेम्पररी कंस्ट्रक्ट है पाकिस्तान, पता नहीं कब खत्म हो जाए। वरना एक बात बताइए वैभव, मैं आपसे पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा कौन सा ये मुल्क है जिसकी टॉप क्रीम में ज्यादातर लोगों के पास बाहर इन्वेस्टमेंट है, ज्यादातर लोगों के पास डुअल पासपोर्ट्स हैं, ज्यादातर लोगों के इंटरेस्ट्स मुल्क से ज्यादा, देखो हिंदुस्तान में भी कई लोग हैं, फिल्म स्टार हैं जिनकी दुबई में प्रॉपर्टी होगी, कहीं और प्रॉपर्टी होगी, अब इंडस्ट्रियलिस्ट होगा जिसकी बाहर प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उनका मेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है। उनकी जो असली चीज है भारत के अंदर है। पाकिस्तान में उल्टा है, वहां पे बहुत कम लोग हैं जिनका मेन इन्वेस्टमेंट अपने खुद के मुल्क में, उनका सारा इन्वेस्टमेंट बाहर है, चाहे वो नाम के पाकिस्तानी हो या पासपोर्ट से पाकिस्तानी हो। जिसका थोड़ा सा पैसा आ गया वो सोचता मैं निकल लूं यहां से, अगर कहीं नहीं तो सऊदी अरेबिया निकल लूं या दुबई निकल लूं, वहां की शरीयत नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन वापस पाकिस्तान आ जाओ। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अबैंडनिंग द कंट्री एंड गोइंग, दे थिंक इट्स अ टेम्पररी कंस्ट्रक्ट, दैट इज व्हाई पैराशूट लेके पैदा होता है भाई। वो उसको पता है कि जहाज में आग लगनी हो, मैंने एक ना एक दिन कूदना है, गेट रेडी फॉर इट। नवाज शरीफ का बाहर घर है, भुट्टो फैमिली का बाहर घर है, आपके जितने भी जर्नल हैं सबका बाहर घर है, आपके जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं सबका बाहर घर है, आप बिजनेसमैन ले लीजिए, इनके सबका बाहर घर है, सबके बाहर घर है, बच्चे बाहर हैं, पासपोर्ट, एवरीथिंग इज आउटसाइड। द ट्रस्ट इन देयर ओन कंट्रीज में से, भरोसा अपने मुल्क पे वो नहीं है। सर आज से करीब 2 साल पहले एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान में कि करीब 400 से ज्यादा ऐसे फॉरेन ऑफिस के इनके ऑफिशियल्स हैं जो कि पाकिस्तानी फॉरेन सर्विस के एम्प्लॉई हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके एम्बेसडर्स हैं, जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो अगर 400 से ज्यादा आपके फॉरेन सर्विस के अगर लोगों के पास ड्यूअल नेशनैलिटी है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, तो सर अगर एक फौजी के या किसी और के सर, बिकॉज जो एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट किसको कहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट तो सर वही है ना, हम एक जो बॉर्डर पे खड़ा है जो जवान, सर वो तो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान आर्मी का, वो जो सीने पे गोली खा रहा है एलओसी के ऊपर या जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, वो तो उतना ही हुब्बुल वतन है जितना कि एक हिंदुस्तानी फौजी अपने मुल्क को लेकर के है, जो एक जवान की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सर वो एस्टैब्लिशमेंट का भी हिस्सा नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा तो वो है ना जो कि कुछ मुट्ठी भर कोर कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, वो हैं, कुछ करप्ट जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप जजेस हैं, कुछ आपके जो बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंशियल हैं वो हुए, कुछ बड़े बिजनेसमैन हुए, कुछ बड़े टॉप लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं। तो सर ये जो उनके टाउट हैं, बेसिकली जो उनके प्रॉप अप किए हुए हैं, ये जहांगीर तरीन और मलिक रियाज टाइप लोगों जो हैं ये, तो सर ये एस्टैब्लिशमेंट है ना। और तो आम फौजी हो, आम पाकिस्तानी हो, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम जानते हैं कि वो भी अपने मुल्क से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका वहां पे से नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी भी एक आर्मी चीफ को क्वेश्चन कर सकता है, करता है, और 3 महीने बैठ के लोग कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हाथ में लेकर के अंबेडकर की फोटो लगा करके उसी कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई गवर्नमेंट को गाली भी देते हैं, उसको ब्लैकमेल भी करते हैं। So sir, thank you so much sir for joining us today. Thank you very much, Vaibhav.